नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले क्लास में दिशाहीन दिशा नामक पाठभाग का दूसरा भाग देख लिया था। आज हमें इसका तीसरा भाग देखना है। ठीक है बच्चों, हमने पहले ही बताया कि लेखक अपनी यात्रा शुरू किया और स्टेशन पर अपना दोस्त अविनाश उन्हें साथ लिया। आगे देखिए। रात को 11 के बाद हम लोग घूमने निकले। घूमते हुए भोपाल तल के पास पहुंचे तो मन हो आया कि नाव लेकर कुछ देर झील की सैर की जाए। नाव ठीक की गई और कुछ ही देर में हम झील के उस भाग में पहुंच गए जहां से चारों मोर के किनारे दूर नजर आते थे। देखिए, रात को 11 के बाद हम लोग घूमने निकले। घूमना टू वांडर। रात को 11 बजे के बाद लेखक और अविनाश घूमने निकले। घूमना माने टू वांडर। घूमते हुए भोपाल ताल के पास पहुंचे तो मन हो आया कि नाव लेकर कुछ देर झील की सैर की जाए। उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि नाव लेकर कुछ देर तक झील की सैर करना माने घूमना। नाव ठीक की गई और कुछ ही देर में हम झील के उस भाग में पहुंच गए जहां से चारों मोर के किनारे दूर नजर आते थे। वे सोचते थे कि यदि नाव मिले तो कुछ समय तक वहां घूमना है। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें नाव ही मिले और वे घूमने निकले। वहां आकर अविनाश के मन में न जाने क्या भावुकता जाग आई कि उसने एक नजर पानी पर डाली, एक दूर के किनारों पर, और पूर्णता चाहने वाले कलाकार की तरह कहा कि कितना अच्छा होता अगर इस वक्त हम में से कोई कुछ गा सकता। देखिए, वहां आकर अविनाश के मन में न जाने क्या भावुकता जाग आई कि उसने एक नजर पानी पर डाली, एक दूर के किनारों पर, और पूर्णता चाहने वाले कलाकार की तरह कहा कि कितना अच्छा होता अगर इस वक्त हम में से कोई कुछ गा सकता। इसमें हमें क्या आशय मिलता है? देखिए, लेखक और अविनाश अपनी मर्जी के अनुसार नाव में घूमता था। उस समय उनके मन में जो भावुकता आई, भावुकता माने सेंटिमेंट्स, जो सेंटिमेंट्स आई, और उसने एक कलाकार की तरह कहा कि इस वक्त हम में से कोई कुछ गा सके तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखिए। मैं गा तो नहीं सकता हुजूर, बूढ़ा मल्लाह हाथ जोड़कर बोला, मगर आप चाहें तो चंद गजलें तरन्नुम के साथ अर्ज कर सकता हो, और माशा अल्लाह चुस्त गजलें हैं। देखिए, अविनाश के ये बातें सुनकर मल्लाह ने हाथ जोड़कर बताया कि हुजूर, मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन आप चाहें तो मैं गजलें तरन्नुम के साथ ईश्वर की कृपा से आपको सुने। तरन्नुम माने लय, लय के साथ सुने। ठीक है, जरूर जरूर। हमने उत्साह के साथ उसके प्रस्ताव का स्वागत किया। बूढ़े मल्लाह ने एक गजल छेड़ दी। उसका गला काफी अच्छा था और सुनाने का अंदाज भी शायराना था। काफी देर चप्पुओं को छोड़े वह झूम झूम कर गजलें सुनाता रहा, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी। मैं नाव में लेटा उसकी तरफ देख रहा था। उस सर्दी में भी वह सिर्फ एक तहमत लगाए था, गले में बनियान तक नहीं थी। उसकी दाढ़ी के ही नहीं, छाती के भी बाल सफेद हो चुके थे। जब वह चप्पू चलाने लगता तो उसकी मांसपेशियां इस तरह हिलती जैसे उनमें फौलाद भरा हो। देखिए, मल्लाह के ये बातों को लेखक और अविनाश स्वागत किया। उनको बड़ी खुशी हुई। बूढ़े मल्लाह ने एक गजल छेड़ दी।
उसका गला काफी अच्छा था और सुनाने का अंदाज भी शायराना था। शायर माने पोएट। काफी देर चप्पुओं को छोड़े वह झूम झूम कर गजलें सुनाता रहा। मल्लाह ने अपने चप्पुओं को छोड़कर गजलें सुनाता रहा। एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी। उसने एक के बाद दूसरी और तीसरी गजलें सुनाता था। मैं नाव में लेटा और उसकी तरफ देख रहा था। उस सर्दी में भी वह सिर्फ एक तहमद लगाए थे। लेखक ने देखा कि वो मल्लाह इतनी ही सर्दी में भी एक ही तहमद लगाया था। तहमद माने कॉइन क्लॉथ। गले में बनियान तक नहीं थी। उसने बनियान भी नहीं पहना था। उसकी दाढ़ी के ही नहीं, छाती के भी बाल सफेद हो चुके थे। उसका अर्थ है वे तो बूढ़े हो गए थे। जब वह चप्पू चलाने लगता तो उसकी मांसपेशियां इस तरह हिलती जैसे उनमें फौलाद भरा हो। फौलाद माने स्टील। इसका अर्थ है जो मल्लाह अपने चप्पू चलाते समय उसकी मांसपेशियां जो फौलाद की तरह लगता है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरी गजल सुनाकर वह खामोश हो गया। उसके खामोश हो जाने से सारा वातावरण ही बदल गया। देखिए, ये मल्लाह अपनी तीसरी गजल सुनाता था और उस समय वह खामोश हो गया। खामोश माने साइलेंट। उसके खामोश हो जाने से वातावरण भी बदल गया। देखिए, ये कैसा बदल गया। रात, सर्दी और नाव का हिलना, इन सब का अनुभव पहले नहीं हो रहा था। अब तो हमें मालूम है अब रात है और सर्दी भी बहुत अधिक है, लेकिन पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा हुआ था। चील का विस्तार भी जैसे उतनी देर के लिए सिमट गया था, अब खुल गया। सिमटना माने टू श्रिंक। अब ये चील का विस्तार भी खुल गया। अब लौट चले साहब। कुछ देर बाद उसने कहा, सर्दी बढ़ रही है और मैं अपनी चादर साथ नहीं लाया। मल्लाह ने कहा कि अब हमें लौटना है। अब तो सर्दी बढ़ रही है। सर्दी माने कोल्ड। मैं अपनी चादर भी नहीं साथ लिया। चादर माने शीट। अविनाश ने झट से अपना कोट उतार कर उसकी तरफ बैठा दिया। कहा, लो तुम यह पहन लो, अभी हम लौट कर नहीं चलेंगे। तुम्हें कोई गालिब की चीज याद हो तो सुनाओ। देखिए, मल्लाह के ये बातें सुनकर अविनाश ने झट से, झट माने जल्दी, जल्दी से अपना कोट उतार कर मल्लाह की तरफ बढ़ा दिया और लो तुम यह पहन लो। और उसने कहा कि तुम यह पहन लो, अभी हम लौट कर नहीं चलेंगे। अविनाश को अब तो वापस चलना नहीं पसंद है, इसलिए उसने अपनी कोट उतार कर मल्लाह को दिया। तुम्हें कोई गालिब की चीज से याद हो तो सुनाओ। उसने मल्लाह से कहा कि तुम्हें गालिब की कोई गजलें याद हो तो वो तो सुनाओ। अब तो इसका अंतिम भाग है। देखिए, बूढ़े मल्लाह ने ऐतराज नहीं किया। चुपचाप अविनाश का कोट पहन लिया और गालिब की एक गजल सुनाने लगा। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। देखिए, बूढ़े मल्लाह ने ऐतराज नहीं किया। ऐतराज माने अपोजिशन। वो तो कोई जवाब नहीं दिया और उसने जो अविनाश के निर्देश के अनुसार कोट पहन लेकर ये गजल भी सुनाने लगा। ठीक है। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागां किए हुए। मुद्दत हुई है यार को। Students,
Today we see the last part of the lesson, Disha Hin Disha, written by Mohan Ragesh. The author and his friend Avinash went for a walk around the Bhopal lake. At that time, they wished to get a boat, and just as they had wished, they got a boat. When the boat started to sail, Avinash expressed a wish that if any of them could sing, it would have been much enjoyable. At that time, the sailor said, "I do not know how to sing, but by the grace of God, some ghazal can be tried." The author and his friend welcomed this. So the sailor began to sing beautiful ghazals. One by one, in the vastness of Bhopal Lake, the sailor told them to go back due to the extreme cold, but they didn't agree. Avinash gave his coat to the sailor and asked him to sing one more ghazal. He sang it. Students, how was the journey of our author through the Bhopal Lake? You may also have similar travel experience. Okay? बच्चों, यात्रा वृत्त गद्य साहित्य की एक विधा है। सौंदर्य बोध से प्रेरित होकर यात्रा करने वालों की मुक्त अभिव्यक्ति को यात्रा विवरण कहते हैं। यह पाठभाग मोहन रागेश का भोपाल झील के सैर का विवरण है। मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को ये भाग समझ गया है। धन्यवाद।